हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स +2 की क्लास में स्वागत। ये इस चैप्टर के ऊपर मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, प्राइस डिटर्मिनेशंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और आज हम करने जा रहे हैं मोनोपोली। कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार की अवधारणा। मैं बिल्कुल अच्छे ढंग से फील करके आपको समझाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मोनोपोली होती क्या है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और पोली का मतलब कंट्रोल। ठीक है, जब भी आपकी कोई भी मार्केट है जिसके अंदर सिर्फ किसी वस्तु का कोई भी कमोडिटी है, इफ देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ दैट कमोडिटी, हम बोलेंगे कि वो आपकी मार्केट कैसी है, मोनोपोली है। मार्केट के अंदर क्या है, मोनोपोली है। इट इज अ सिचुएशन of market in which there is single sellers of product। अर्थशास्त्र के में बाजार की उस स्थिति को एकाधिकार की स्थिति कहा जाता है जब क्या होता है, जब किसी वस्तु का या एक सिंगल सेलर होता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर, ऑफ मार्केट इन विच देयर इज सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी वस्तु का सिर्फ एक ही क्या होता है, आपका सेलर होता है, एंड देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट इन द मार्केट। और उस वस्तु का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब उस जैसी कोई वस्तु नहीं होती है, उसका कोई भी क्लोज स्थानांपन्न नहीं होता है, निकट स्थानांपन्न नहीं होता है। इट इज एक्सप्लेन्ड विद द फ्यू एग्जांपल्स। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। सपोज देयर इज ओनली वन फर्म डीलिंग विद द सेल ऑफ कुकिंग गैस इन योर टाउन। हमारे कोई भी कस्बा है, उसके अंदर सिर्फ कुकिंग गैस की सप्लाई करने वाली सिर्फ एक ही फर्म है, जो पूर्ति कर रही सिर्फ एक ही फर्म है। या जैसे आपने देखा कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर है हमारे इंडिया के अंदर, न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा, उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा रेलवे है, दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या केंद्रीय सरकार के अधीन है वो भी। ठीक है, और जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल बिजली बोर्ड क्या करता है, पूरी स्टेट के अंदर बिजली की पूर्ति करता है, सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द स्टेट। तो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल इन जिसके दिस सिचुएशंस वेयर देयर इज सिंगल मीन मोनो मीन सिंगल्स और पोली मीन्स कंट्रोल्स ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मोनोपोली। जब किसी भी प्रोडक्शंस के ऊपर सिर्फ एक का ही अधिकार है, एक का ही कंट्रोल है, एक फर्म का कंट्रोल है, एक प्रोड्यूसर का कंट्रोल है, तो हम उसको बोलेंगे मोनोपोली। हैंस मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशंस होती है इफ देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर्स ऑफ अ कमोडिटी एंड देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, और उसका कोई भी निकटतम स्थानांपन्न नहीं होता है। इसकी डेफिनेशंस आपने पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो। किसकी है ये, कोटेल्ले की डेफिनेशंस है, कोटेलियंस जो इसको बोलते हैं। तो मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है इन विच देयर इज अ सिंगल sellers and there is no close substitute of a commodity it produces। जो भी ये एक आपका सिर्फ ओनली सिंगल सेलर है और जिस वस्तु की ये प्रोडक्शन कर रहा है उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। एंड देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, और जो फर्म्स कैन नॉट एंटर्स इन द इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो फर्म उसके एंटर्स नहीं कर सकती है। देयर आर बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब होता है कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगे होते हैं। ठीक है, अब हमने कुछ फीचर्स पढ़ने हैं, 4-5 फीचर्स आपके पेपर में आते हैं कि 3 फीचर्स लिखिए, राइट द 3 फीचर्स व्हाट इज मोनोपोली एंड राइट द 3 फीचर्स, इसके फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो फर्स्ट जो फीचर्स हमने अभी भी पढ़ लिया, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ हमारे बायर्स हैं। सिर्फ सेलर्स कितना है, विक्रेता है एक है, और खरीददार बहुत ज़्यादा है, क्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। अंडर मोनोपोली देयर इज या देयर शुड बी सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का क्या होना चाहिए, सिंगल प्रोड्यूसर होना चाहिए। किसी भी वस्तु का सिर्फ एक उत्पादक होना चाहिए। एंड देयर इज ओनली वन फर्म अंडर मोनोपोली, और मोनोपोली के अंदर एक ही फर्म होती है, एंड फर्म इज द इंडस्ट्री। बट बोलता है बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर इन लार्ज नंबर। जो लोग बायर्स हैं, जो विक्रेता हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कॉन्सिक्वेंटली नो बायर्स कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बायर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए
हम बोल सकते हैं कोई भी बायर्स कैन नॉट इफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। कोई बोलेगा कि मैंने जो है वो, जैसे हिमाचल के अंदर आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रहा है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और कोई उपभोक्ता बोलता है कि मैंने इस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिसिटी को नहीं लेना है, तो वो उसकी प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वायर्स। जैसे उसके बाद इंडियन गैस की बात कर ली, रेलवे के ऊपर आप जैसे आप जो वो रेलवे के टिकट खरीदते हो, तो वहाँ पे कोई भी सिंगल वायर कैन नॉट इफेक्ट या कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी वस्तु उस वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। प्योर मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री, जो भी हमारी प्योर मोनोपोली होती है, जो नई जो उसको बोल सकते हैं प्योर मोनोपोली ही इंडस्ट्री होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, इंडस्ट्री और फार्म के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सिंस अंडर मोनोपोली सिचुएशंस बीइंग ओनली वन फर्म, एक ही फर्म होती है, एंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री, इसलिए आप बोल सकते हैं कि एक फर्म और उद्योग में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, जो भी हमारी नई फर्म्स हैं, जो नई फर्म उद्योग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। नो न्यू फर्म्स कैन एंटर्स इन द इंडस्ट्री, कोई भी फर्म इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं कर सकती है। एकाधिकार उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश पर कुछ बाधाएं और प्रतिबंध होते हैं, जैसे पेटेंट, जैसे हम बोल सकते हैं पेटेंट राइट्स आर एक्सक्लूसिव कंट्रोल्स ओवर द टेक्निक्स और रॉ मटेरियल, ठीक है, जैसे पेटेंट अधिकार आ गया या किसी तकनीक या कच्चे माल पर प्रभुत्व इत्यादि। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, अ मोनोपोली फर्म्स प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी दैट हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, और जो ये मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है, जो भी मोनोपोली फर्म्स ऐसी वस्तु को बनाती है विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसका कोई भी जो निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है, उसका क्लोज सब्सटीट्यूट कोई भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस के ऊपर क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। सिंस जो है एक ही देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर्स ऑफ उनकी कमोडिटी इन अ मार्केट, एक मार्केट के अंदर क्या है, आपका सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर्स है। अब मोनोपोलिस्टिक हैज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। और इन जो मोनोपोली वी कैन से फर्म दैट इज द प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर, ये प्राइस टेकर होती है, वो जितनी मर्जी उतनी कीमत को वसूल कर सकती है, लेकिन फिर भी कोई भी फर्म अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाना चाहती है तो उसको प्राइस को डिक्लाइन करना पड़ता है, उसको प्राइस से वो घटाने पड़ते हैं। इसलिए हम डिमांड कर्व तो इसका भी कैसा आता है, स्लोप्स डाउनवर्ड। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मैनी आर टाइम्स मोनोपोलिस्टिक चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स, ये अलग अलग कंज्यूमर से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कीमतें वसूल कर सकते हैं। इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद की संभावना इस प्रकार की मार्केट में रहती है, ठीक है। इस प्रकार की मार्केट के अंदर जो कीमत की संभावना रहती है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो भी आपका कर्व है, जो रेवेन्यू कर्व है, उसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भी रेवेन्यू कर्व है MR और AR, इसके अंदर मैं एक खींच रहा हूं। एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या ले रहे हो, आउटपुट, एंड ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, रेवेन्यू मीन्स हम इसको आगम बोलते हैं, और इधर आउटपुट मीन्स होता है उत्पादन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये AR होता है एंड दिस इज MR, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स होते हैं, दे स्लोप्स डाउनवर्ड। ये मैंने पीछे वाले एक लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है, रेवेन्यू चैप्टर्स के अंदर, कि क्यों इनकी स्लोप्स डाउनवर्ड होती है। क्योंकि जब भी मोनोपोली फर्म्स अपनी वस्तु की अधिक मात्रा को बेचना चाहती है तो वो प्राइस को कम करती है, रिड्यूसेस इट्स प्राइस, दैट इज वाई AR एंड MR स्लोप्स डाउनवर्ड। इनकी जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड होती है। बट ये जो आपके रेवेन्यू कर्व्स हैं ये लेस इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, लेस इलास्टिक होते हैं, कम लोचदार होते हैं, इनकी लोच कम होती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी कि MR का जब भी हम जोड़ करते हैं TR दैट इज द समेशन ऑफ MR, ये मैंने आपको बताया था। ये जोड़ आपका जो भी आ गया तो ये क्या निकलता था हमारा TR, उस लेक्चर के अंदर हमने ये किया हुआ है कि व्हाट इज TR जो है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाउ डज द मोनोपोली मार्केट अराइज, अब एकाधिकार फर्म का उदय कैसे होता है, ये कैसे आपकी अराइज होती है। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर्स में अराइज इन एनी ऑफ द फ्लोइंग बेस, ये नीचे वाले तरीकों से
कैसे भी तरीके से क्या हो सकती है, जो भी हमारे नीचे जो भी हमारे कारण भी है उन किसी ना किसी कारण से क्या हो सकता है, हमारी मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार का उदय हो सकता है। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल, मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी प्रोड्यूसर को किसी वस्तु की प्रोडक्शन करने की लाइसेंस जब भी देती है, जब भी उसको एक ही वस्तु किसी जो फार्म को उसका लाइसेंस सिर्फ एक ही फार्म को मिलेगा तो क्या हो जाएगी, उसकी मोनोपोली हो जाएगी। गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी ओनली ऑफ वन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो भी हमारी सरकार है, सरकार किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए केवल एक उत्पादन को लाइसेंस दे सकती है। अकॉर्डिंगली द प्रोड्यूसर बिकम मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, एकाधिकार का उदय हो जाता है। सरकार ये भी निर्णय आल्सो द गवर्नमेंट में डिसाइड्स टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन गुड्स, और सरकार ये भी निर्णय ले सकती है कि किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन पर केवल उसी के विभागीय उद्यमों या जैसे भारतीय रेलवे का नियंत्रण हो, तब भी क्या हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल हो रहा है तो तब भी क्या हो जाता है, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर्स अराइजेस। ठीक है, आल्सो द गवर्नमेंट में डिसाइड्स टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूसिवली थ्रू इट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लाइक रेलवे इन इंडिया। और रेलवे इन इंडिया का लाइसेंस जो किसके पास है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है आपका, मोनोपोली का है। तो मोनोपोली का या मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कैसे राइज होता है, पहले बाय गिविंग द लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट कंट्रोल से। उसके बाद पेटेंट राइट न्यू प्रोडक्ट्स में सिक्योर पेटेंट राइट्स, नए उत्पादों पर पेटेंट राइट या पेटेंट अधिकार प्राप्त करना। इट अमाउंट्स टू मोनोपोली राइट रिगार्डिंग इट्स शेप्स, डिजाइन्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। इसका अर्थ है कि वस्तु का आकार, डिजाइन व अन्य विशेषता के संबंध में एकाधिकार का अधिकार प्राप्त करना। लाइकवाइज पेटेंट राइट में सिक्योर्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी विच प्रोहिबिट एंड यूज ऑफ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी बाय अदर्स, अकॉर्डिंगली मोनोपोली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इसका प्रयोग का अधिकार केवल नव प्रवर्तकों, इसको बोल सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, नव प्रवर्तक होते हैं जो हमारे नव प्रवर्तकों को ही होता है, और इसके परिणाम स्वरूप भी क्या हो जाता है, एकाधिकार बाजार का उदय हो जाता है। पेटेंट राइट जब भी किसी भी फर्म को दिए जाते हैं उसके परिणाम स्वरूप भी क्या हो जाता है, मोनोपोली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जो भी मोनोपोली है वो एग्जिस्टेंस में आती है। न्यू प्रोडक्ट में भी इसके में सिक्योर्स पेटेंट राइट्स, इट अमाउंट्स टू मोनोपोली राइट्स रिगार्डिंग, या जो मोनोपोली राइट्स हो सकते हैं किसी शेप से, या हम बोल सकते हैं कि वस्तु के आकार से, डिजाइन से, या अन्य विशेषता के संबंध में एकाधिकार प्राप्त करना। ठीक है, और ये इसके परिणाम स्वरूप भी जब भी पेटेंट अधिकार दिया जाता है किसी फर्म को, उसके परिणाम स्वरूप भी मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर से अराइज हो जाता है। कार्टल्स जिसको बोलते हैं व्यापार गुट, जो भी व्यापार गुट है, इट रेफर्स टू द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप्स ऑफ फर्म्स। बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ फर्म्स क्या कर सकती है, जब कलेक्टिव डिसीजन लेती है इन बोइंग या इन विद अ व्यू टू अवॉइडिंग कंपटीशन अमॉन्ग देम, वो अपने बीच में कंपटीशन नहीं करना चाहती है। एंड सिक्योरिंग मोनोपोली कंट्रोल ऑफ मार्केट, और मोनोपोली कंट्रोल कर लेती है पूरी मार्केट के ऊपर। कंपीटिटिंग फर्म्स में रीच अ ब्रॉड एग्रीमेंट, वो आपस में एक जो है वो करती है, एक बड़ा इसके ब्रॉड एग्रीमेंट कर लेती है। एंड आउटपुट पॉलिसी सो दैट द कंपटीशन इज अवॉइडेड, वो आपस में खुद जो है कंपटीशन को समाप्त कर देती है। एंड अ शॉर्ट ऑफ जॉइंट मोनोपोली स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्केट इज क्रिएटेड, और इस प्रकार की संयुक्त एकाधिकार बाजार का उदय हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। जो कार्टेल्स क्या होते हैं, कार्टेल्स ये व्यापार गुट होते हैं। इसका अर्थ है कि इसके अन्य फर्मों के एक समूह के द्वारा, कोई भी फर्म है उसका जो भी समूह है उसके द्वारा सामूहिक निर्णय लेना होता है, ताकि आपस के अंदर जो भी हमारा म्यूचुअल कंपटीशन यानी कि जो परस्पर प्रतियोगिता को रोका जा सके, तथा बाजार पर एकाधिकारी नियंत्रण किया जा सके। और ये जो करती है सारी की सारी फर्म मिल करके एक बाजार में क्या करती है, नियंत्रण करती है। और प्रतियोगी फर्में मोटे तौर पर वस्तु तथा उत्पादन नीति संबंधी एक समझौता कर लेती है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता नहीं रहती है, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, संयुक्त ज्वाइंट मोनोपोली स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्केट क्रिएटेड हो जाता है। संयुक्त एकाधिकारी बाजार संरचना का उदय हो जाता है। तो ये दो तीन ये है थोड़े से डिफिकल्ट हैं कि आपकी मोनोपोली मार्केट
स्ट्रक्चर्स कैसे अराइज होता है, जब गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, थोड़ा सा आपको याद करेंगे, दो दो चार चार लाइनें लिख सकते हैं। गवर्नमेंट लाइसेंस क्या कर रही है, सिर्फ एक ही फर्म को लाइसेंस दे रही है, ठीक है, या गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर रही है, तो उससे भी क्या जाता है, हमारी मोनोपोली अराइज होती है। पेटेंट राइट किसी भी फर्म्स को, जैसे किसी के हम बोल सकते हैं शेप से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड या अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड, जब भी पेटेंट राइट्स दिए जाते हैं तो उससे भी क्या हो जाती है, योर मोनोपोली मार्केट अराइज हो जाती है, एकाधिकारी बाजार का उदय हो जाता है। और ये व्यापार गुड क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बहुत सारे व्यापार गुड्स हैं एक फर्म्स के अंदर, तो वो क्या करते हैं अपने आपस के अंदर जो भी कंपटीशन है उसको रोकने के लिए वो क्या करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। वो आपस में कोई भी कंपटीशन नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, संयुक्त रूप से क्या करते हैं, पूरे मार्केट के अंदर ज्वाइंट मोनोपोली स्ट्रक्चर जो है वो अराइज हो जाता है, ज्वाइंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्केट दैट इज क्रिएटेड। तो इसको आपने याद करना है, इसके नोट्स आपने बनाने हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। थैंक यू।